अंजन सुत वंदन करें महावीर बजरंग, सदा सहायक राम के तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाई, सीता की सुधिलई फेर गढ़लंक जराई। कहें पुष्पेंद्र कुमार सदा दीन हितकारी, सेवक अपनो जान के लीजे खबरी हमारी। आदरणीय श्रोता बंधो, सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, कंधे से कंधा लगा करके चलने वाले हम उम्र साथी, ये अजय कैसेट कंपनी की तरफ से जो भक्त दुर्लभ की कथा लेकर के चल रहे हैं आप लोगों की विशेष मांग के ऊपर, तो देखते हैं किस तरीका से भक्त दुर्लभ ने बाल अवस्था में परमात्मा के नाम के पीछे हजारों मुसीबतों का सामना किया। तो आइए दो शब्द इष्ट को समर्पित करते हुए तो तुई कालिका और तू खेरे की रछपाल, अरे लज्जा मेरी राख ले मां तेरे तेरो लाल। आरे मैया शेरा बारी और चढ़ के आई जा सिंह सवारी, अरे सेवक को मैया आस तुम्हारी। ए सेवक को मैया आस तुम्हारी, ध्यान चरणों में धरे। सेवक को मैया आस तुम्हारी, ए सेवक को आस तुम्हारी, शीस चरणों में धरे। अरे दौड़ की मैया आना, अरे सेवक की लाज बचाना, अरे तेरी मैया नहीं लगाना, ए तेरी मैया नहीं लगाना, आशा दास करे।
ए तेने नल को जंग जिताई तेरी काहे करे। छत्र दुर्गेरी मेरी मैया आई जा शेरा की असबारी रखिले लाजया जमे फल में मैया रहे पुष्पेंद्र पुकारी। अरे सुमिरन करके निज मैया को पूछा सोए पैर पसार। बाबुले अपने को रे सुमिरत है पाल के सियानो तो बनाई। सुमिरन करके धरती माँ को जन्मत पैर दे की दया। अरे सुमिरन करके गुरु पप्पू को जिन्होंने विद्या दई सिखाई। सुंदरिया बाबा जी की मठ में धरी धरी दिखलाई। हरे बाबा जी सोमिरे हम माने के जबरन जात ले तू करवाई। ऐ सुंदरिया रहा बाबा जी की मठ में धरी धरी दिखलाई। अरे मैया सुमिरे निज धौरा की अरे ठानिया शेर पीठिया सुबार। सपनों दे गई कामतापुरी को मठिया बनी शारदाचारी। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। अरे फेरी दे जइयो ललान का फेरी दे जइयो रे सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। अयोध्या नगर के एक राजा थे उत्तानपाद महाराज। वो बड़े ही धर्मशील थे। सुनीति नाम की पतिव्रता स्त्री निवास करती थी। लेकिन हुआ ऐसा अयोध्या के भूप सतवादी थे पर घर में नाय संतान वही।
आ गयो बुढ़ापो काया पे महारानी भी हैरान भई। अयोध्या के भूप सतभागी थे, ना घर में कोई संतान भई। आ गया बुढ़ापा काया पे महारानी भी हैरान भई। ऐसा ही नहीं, महारानी बड़ी दुखी नजर आने लगी, शरीर पर चौथापन आ गया। अरे होनिहार को कोरे में डुबाइया, जो भी धना ने लिखी बनाई। अरे बेटा जन्मो नाई घर माई, मैया सोच सोच रह जाई। जब घर में संतान नहीं हुई, महाराज विचार करते हमारे वंश को आगे कौन चलाएगा, और रानी सुनीति विचार करती है मेरे आंगन में कौन रूठेगा, मैं किसे मनाऊंगी। लेकिन कवि ने तो कल्पना यहां तक की, काऊ के द्वारे हाथिया घोड़ा, काऊ के बकरिया नाई। और काऊ के लड़का 10-10 खेलत भूप पे कछोरिया नाई। आज महारानी विचार करती है, परमात्मा मेरे घर में कोई संतान नहीं है। ऐसा विचार करके दासी को पास बुलाया महारानी ने, और बोली आरे दासी लाई बुलाई, कई समझाई चली निक जाइए। अरे मेरे दुल्हा को टेरी की महल में बंधिया लाइए। चली निकल जाइए, मेरे दुल्हा को टेरी की महल में बंधिया लाइए लाइए। पास बुलाया महारानी ने दासी को और बोली मेरे महाराज को बुला करके लेके आ। जब ये सुना तो दासी चली, ऐसा ही नहीं इस बीच भागी भी डरिया रंग भवन सकत जाती मरोरा चाली। चटक चुनरिया लटकत जावे, धोतिया दबती पैर से जाई। चली है दासी आगे,
हारे उमर को लचका पैर को लचका चलत में कमरे तीन पल खाई। अरे उलटे पल्ला की साड़ी बांधी चलत में एडिन सोरे दब जाई। और ऐसा ही नहीं, एक जाई बांधी बागई बांधी बांधी लगी थी बराबर जाई। हाथ जुरी की महाराजा को झुकी बंधिया ने करी जुहारी। महाराजा को झुकी दासी ने करी जुहारी। हाथ जोरी यूं बोलने लगी। राजन सुनियो चित लगाई तुम्हें बुलाओ महारानी ने। सो चली रे को हो तैयारी तनी सुन की राजा चल दे। आरे पहुंचे रंग भवन में जाई आवत देखो महारानी ने। बजरंग पलिंग दौरर काई हाथ भी जनिया मोरा पंख की। ढोरन लगी पति पे प्यारी हाथ भी जनिया मोरा पंख की। महारानी ने जब दासी से ये कहा तू मेरे महाराज को बुला करके ले आ। उसी क्षण दासी ने जाकर के जब कहा तो महाराज आंगन में आते हैं। सुंदर सा आसन डाल करके जब बिठाया पूछने लगे उत्तानपाद महाराज कहिए भद्रे हमें क्यों याद किया। तो उसी क्षण हाथ जोड़ करके और दासी रानी कहने लगी आरे अब तक नए संतान भाई शब दुनिया हंसी उड़ाती है। मेरे पिया निवल कहलाए रहे हो ये दुखिया बाज कहाती है। हरे अब तक ना संतान भाई हरे अब तक ना संतान भाई सब दुनिया सी उड़ाती है। मेरे पिया निवल कहलाते हो ये दुखिया बांझ कहाती है। जवाब दिया संतान घर में कोई पैदा नहीं हुई प्रजा के लोग तुम्हें निबल और हमें बांझ कहते हैं। जब ये सुना तो महाराज बोले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा सुनी थी। अरे तुम एक बात नहीं जानती प्रजा क्या कहती है कहने दो। बोले मैं बेबली तू बाज सही और ये अपने मन की लाए। अरे सुत देना या ना देना। बोले हरे सुत देना या ना देना ये लीलाधर की लीला है। सुत देना या
दिया भद्रे, संतान को देना या न देना, दे करके भी छीन लेना, ये तो परमात्मा की लीला हुआ करती है। बोले मैं बेबली तू बाज सही, ये अपने मन की हीला है। अरे सुत देना या ना देना, ये लीलाधर की लीला है। को देख देख मेरी भटक नारी ये छाती है। महाराज ने समझाया, अरे पुत्र देना या न देना दे करके भी छीन लेना, ये तो परमात्मा की लीला हुआ करती है। कौन क्या कहता है उसे मन सुनो। जवाब दिया सुनीति ने, महाराज आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, अगर तुम्हारा दूसरा विवाह हो गया तो हमें विश्वास है तुम्हारा वंश आगे चल जाएगा। जब ये सुना तो महाराज बोले, हम तो ये जानते थे कि आप बुद्धिमान होंगी, लेकिन आज समझ में आया तुम कुछ नहीं जानती। क्यों? सुनीति, तुमने सौंत का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन सौंत का फंदा नहीं देखा। हम तो यही कहेंगे, परमात्मा जिस घर में सौंत आया था, घर में मौत आया है। बोले है मौत बुरी लेकिन अच्छी, क्यों? जो एक बार ही आती है। अरे सौंती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। सोती मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया, हम तो ये कहेंगे जिस घर में अगर सौंत आ रही हो तो मौत आ जाए, बहुत अच्छी बात है। बहुत फंदा बुरा होता है, लेकिन सुनीति की समझ में एक भी बात नहीं आई। महाराज तुम दूसरा विवाह कर लो, अगर दूसरा विवाह हो गया तो वंश आगे चल जाएगा। विद्वानों का ऐसा कहना है, जिस घर में संतान नहीं होती वो माँ बाप तो नरक के गामी होते ही, लेकिन अपने पुरखों को भी खींच करके नरक की ओर के लिए ले जाते हैं। इसलिए अपना दूसरा विवाह कर लो। संसार में केवल 3 ही हट बताई गई अजय भैया, राजहट, बालहट और त्रिया हट। राजा अगर जिद ठान जाए कि जो काम करा ना तो करा के छोड़ेगा, क्योंकि फुल पावर है। और बालक जिद कर जाए तो बाको तो परमात्मा ही मालिक। अगर स्त्री हट ठान जाए कि जो काम करनो है तो कराए के छोड़ेगी। महाराज कहने का मतलब, सुनीति के सामने पर कुछ कह नहीं पाए, दूसरे विवाह करने के लिए तैयार हुए।
और यशवीर लला महाराज ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की लड़की के साथ में किया। और जिस समय सुरुचि रानी बनकर के डोला में बैठ करके चली तो दासी और चली संग, और जब दासी संग चली तो डोला मार्ग में जा रहा था और सुरुचि से दासी बहकाती हुई समझा करके बोली, लला मनोज हारे मार्ग चलती रानी को अब दासी रही बहकाई है। मार्ग चलती रानी को अब दासी रही बहकाई है। और अयोध्या के महाराजा ने तो संग जो करी सगाई है। बोली सुरुचि से दासी समझा करके, महाराज ने जो तुम्हारे साथ में विवाह किया तुम्हें मालूम नहीं? ए अयोध्या के महाराजा ने ये दूसरी करी सगाई है। पहली नारी जो भवन रहे वो सकीन लला जी आई है। तुम्हारे संग में दूसरो विवाह करो महाराज ने। क्यों? क्योंकि पहले की विवाहता जो सुनीति है अयोध्या में उसके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए। सुरुचि बोली जी बात हमें मालूम है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? तो दासी बहका करके बोली, अरे पहली नारी जो भवन रहे नहीं बेटा सकी दिया ही है। अरे सो दिल को चेहरा देखे तो दिया बांझ रह जाई है। बात यह है, अगर तूने अपनी सौत के चेहरा को देख लिया, जिस तरीका से तेरी सौत बांध रहेगी उसी तरीका से तू भी बांध रह जाएगी। जब यह कहा कहानी बदल गई। अरे डोला का द्वार पे आई नारी सुनी थी ने सुन पाई। ऐसा ही नहीं है जय भैया, जिस समय दासी ने सुरुचि को बहका करके ये कहा कि जिस तरीका से तेरी सौत बांध रह गई है, अगर तूने अपनी सौत के चेहरा को भूलवश भी देख लिया तो उसी तरीका से तू भी बांध रह जाएगी। समझ में आ गया सुरुचि के। धीरे धीरे डोला अयोध्या के गेट पे पहुंच गया। जब महारानी सुनीति को यह खबर लगी कि मेरी सौत का और डोला द्वारे पर आ गया है, सहेलियों को लेकर के उतारने के लिए आई अपनी सौत को। बड़ी खुशी होती। क्यों? क्योंकि मेरे पति का नाम आगे चल जाएगा। लेकिन सुरुचि ने जब ये देखा कि मेरी सौत सामने पर है, सामने से पर्दा करके बोली, चली जा यहां से, मैं तेरे चेहरा को देखना नहीं चाहती। तू कौन है? खुद तो पुत्र पैदा नहीं कर सकी, हमें और तोहफा देने के लिए यहां चली आई, हमें बधाई देने के लिए चली आई। खींच करके लात का प्रहार कर दिया। सुनीति मैया जमीन पर जाकर के गिर पड़ी। क्यों? एक पुत्र की खातिर। आज दुखिया ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके विनती की और बोली सुनीति सुरुचि से, अरे चलो संभालो जागर को, हरे मैं तो तेरी दासी बन जाऊंगी।
जसवीर भैया आंखों में आंसू भर करके सुनीति बोली, हारे चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। अरे जब लेटे तू पलका पे, मैं तेरे ही पैर दबाऊंगी। अरे जब लेटेगी पलका पे, मैं तेरे ही पैर दबाऊंगी। है जाबे घर लाल बहन में तेरो लला खिलाऊंगी। हाथ जोड़ करके सुनीति बोली सुरुचि से, सोई ने प्रमोद, अरे ओए जाबे कर लाल बहन में तेरो लला खिलाऊंगी। रोटी दे जूता की ठोकर से मैं तो पाऊ पेट भरे खाऊंगी। जवाब दिया, बहन अगर तेरे संतान पैदा हो गई, सारे जिंदगी उस बच्चे की तरफ देखती रहूंगी। सुरुचि ने जब ये सुना कि तू मेरे पुत्र को गोद में खिलाएगी, अरे क्या भरोसा, अरे तू क्या जाने मां की ममता, तू मेरे बच्चे को गला दबा करके मार दे। जब ये सुना तो सुनीति के कलेजा से बाहर निकल गई वो बात, क्यों? एक संतान की खातिर। हरे इतनी सुन के बात मत ने नैन आंसू डालोगे, और बिना बेटा के दुनिया में ना ये सबीर मिले सारोगे। अरे होने हर को मिटू भैया नैनन भाई नील की तारी, और छाती धधकी अजय बिरन की, रोई उठे पुष्पेंद्र कुमारी। आज रो रो करके जब ये कहा मैं तेरे पुत्र को खिलाती रहूंगी, तेरी दासी बन करके गुजारा कर लूंगी, सुरुचि ने कहा मैं अपने बच्चे को तुझे दूंगी गोद में खिलाने के लिए। अरे तू क्या जाने मां की ममता, तू मेरे बच्चे को गला दबा करके मार दे। सुनीति की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सुरुचि ने क्रोध में आकर के कहा दासी से मेरे महाराज को बुला करके ले गया। जब महाराज पर सूचना गई तो महाराज के कदम आगे पड़ तो रहे, लेकिन पैरों के तले पृथ्वी खिसकने लगी। क्यों? विचार करे कि विवाह है बे कि देना भी ताते पहले सूचना आते हैं। और जैसे ही महाराज सामने बजाय खड़े भाई, जब आप तो बोलो क्यों बुलाया? सुरुचि बोली जब एक रानी पहले से मौजूद थी तो मेरे साथ में विवाह क्यों किया? उत्तानपाद बोले अगर संतान नहीं हुई तो शादी कर ली तो आफत कौन सी घड़ी हो गई। सुरुचि बोली अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो आप तो मेरी सौंत को आप मेरे महल के ऊपर चढ़वा दीजिए। वो मेरे महल के अगर पक्षियों को उड़ाती रहे तो मैं भोजन अपने यहां से ले जाकर के देती रहूंगी उसे। महाराज बोले इस अवस्था में चौथेपन में मेरी बड़ी रानी इस काम को नहीं कर पाएगी। जब ये सुना कि इस अवस्था में इस काम को नहीं कर पाएगी तो सुरुचि दूसरी बात बताती हुई बोली अगर ये काम नहीं कर सकती तो सुनो। अरे काराबास पिया खुलवाई दे, जवाब दिया अगर पक्षी नहीं उड़ा पाएगी अरे कारा
पिया खुलवाई दे तामे सौतिली पूरे ठहराई दे। मेरी सौत को कारावास में पहुंचा दो। और सुनो, महाराज आप भी कारावास में नहीं जाओगे। अरे इतना काम पिया करवाई दे नाई मेरे डोला को लौटाई दे। जवाब दिया, अगर ये काम नहीं कर पाएगी तो ऐसा करो मेरी सौंत को कारावास में पहुंचा दो। और महाराज आप नहीं जाओगे, एक शेर बेजर का आटा जाएगा मेरी सौंत के लिए और मेरी वृद्ध दासी एक गड़ा जल लेकर के जाएगी, उसी में मेरी सौंत गुजर करेगी। बोलो अगर ये शर्त मंजूर हो तो बताओ और न मंजूर हो तो बताओ। महाराज कहने लगे सुनीति से, सुनीति हमने तुमसे ना ही करी, शादी मत करवाओ। बोलो अब क्या करोगी? सुनीति बोली महाराज अगर एक संतान की खातिर ये आंगन छूट जाए, ये महल छूट जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज सुनीति जेल के लिए चली और सुरुचि महल के लिए। और एक बात और बता दें तुम्हें, पतिव्रता स्त्री के लिए जेल क्या होता है। चाहे भवन सर्व सोने का बना हो, जिस जगह पर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का दर्शन न मिले तो वो जेल के समान है। आज मैया कारावास में रहती है और सुरुचि महल में। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन हुआ क्या? अरे 12 बरस एक पखवारा, अरे 12 बरस एक पखवारा, बाऊ रानी के न बहु कुमारा। 12 बरस और एक पाख, एक पाख कहते हैं 15 दिन से। इतना समय निकल गया सुरुचि को महल में और सुनीति मैया को जेल में, लेकिन संतान छोटी पे नहीं भाई। और ऐसा ही नहीं, हारे विधि की गति काहू नहीं जानी, एक छोटी बांझ रह गई रानी। छोटी रानी भी बांध रह गई। देखिए विधि का विधान। अब मैया विचार करती है, मैंने महल को छोड़ा क्यों? संतान की खातिर। महाराज का दूसरा विवाह करवाया क्यों? संतान की खातिर। मेरी सौंत मुझे नाना प्रकार से दुख देती है क्यों? एक संतान की खातिर। फिर भी संतान नहीं हुई तो ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। आज अंधेरी रात है और मैया मरने के लिए चली है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कढ़ी आई, अरे जेल से बाहर कढ़ी आई और करी करी सुत की याद रही है मैया बिलखाई मनोजे। आज अंधेरी रात है, मैया मरने के लिए चली। और ऐसा ही नहीं अजय भैया, अरे भाई पानी पे ठाड़ी
विगतिया परंपार उलझ गई काटिल में साड़ी। यशवीर आज मैया की साड़ी कांटों में उलझ गई और जब साड़ी कांटों में फंसी, काटिल में साड़ी फंसी मात सोई बानी पे ठहरी। पैरन की भाई आवाज निकल के आएगा ओ जहरी। आज मैया के पैरों से जब आवाज होने लगी तो एक जहरी निकल करके आया और मैया ने क्या सोचा कि परमात्मा ने मेरे लिए मरने का साधन भेजा है। सामने पर दुखिया क्या बोली सरप के, अरे सुनो सरप के लाल, आज मेरे संकट को बांटो, मुंह पे दुख सो न जाए सरप मेरी उंगली में काटो। आज सरप के सामने पर दुखिया बोली, तू मेरी उंगली में फन मार दे, मेरी सौंत मुझे नाना प्रकार से दुख देती है। सरप बोला अपनी भाषा में, अपने हाथ को मेरे शरीर से दूर रखना, अगर तेरा हाथ मेरे शरीर से छू गया तो तुझे काट लूंगा। और सरप का ये स्वभाव होता है, जब तक इंसान से कोई गलती ना बने तब तक काटता नहीं है। सरप कहता है, तू अबला जाती रात्रि में अकेली घूम रही है, तेरा नाम क्या है, तेरे पति का नाम क्या है? तो सुनीति बोली, अरे मनु पिता है ससुर हमारे, ओ तान पाद मेरे भरता, नाम सुनीति मेरो कहिए घर ना जन्मो राजकुमारी। हरे नाम सुनीति मेरो कहिए घर ना जन्मो राजकुमारी। महाराज सिंह ने कथा बखानी, गुरु पप्पू ने सही उचारी। अरे महाराज सिंह ने कथा बखानी, गुरु पप्पू ने नहीं उचारी। पुष्पेंद्र यादव चित्तरपुर के गाथा तुमको रहे सुनाई। सरप ने जब ये पूछा कि तू कौन है, तेरे पति का नाम क्या है, तो सुनीति ने बताया मेरे पति का नाम उत्तानपाद महाराज है और मनु मेरे ससुर हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, मेरा नाम सुनीति है। सरप इस बात को सुनकर के बामी में प्रवेश कर गया और मैया आगे को बढ़ती चली गई। आगे जाकर के नारद से मुलाकात हुई। नारद ने कहा, तू अबला जाती रात्रि में अकेली भ्रमण कर रही है, तेरा नाम क्या है, तू अकेली घूम क्यों रही है? सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मेरा नाम सुनीति है, मेरे पति का नाम उत्तानपाद महाराज है, मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, इस वजह से मैं मरने के लिए आई हूं। नारद बोले, तेरे घर में कोई संतान नहीं भी तासे मरने के लिए आई है? सुनीति, अगर तेरे संतान पैदा हो जाए तो? जब ये सुना कि संतान पैदा हो जाए तो मैया को ऐसा मालूम पड़ा मानो संसार की संपदा गोदी में आ गई हो।
नारद बोले संतान पैदा तो हो जाएगी अगर तू मेरी 3 बातें मान ले तो। सुनीति बोली बाबा मैं 3000 बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन संतान कैसे पैदा हो जाए, मेरे पति का वंश कैसे भी आगे चल जाए। नारद बोले 3000 बात मानने की जरूरत नहीं है, केवल 3 बातें मान लेना। कौन कौन सी? बोले अरे शाम को भोजन थोरोई खाइए, शाम को भोजन थोरो खाइए, भर की नींद सोई मत जाइए। पहली बात बताई, शाम को कम खाना, शाम को कम खाना। और दूसरी बात बताई रात को कम सोना। और तीसरी हारे नारद बात मान के जाइए, मत खाओ मुख से गाली दइए। जवाब दिया शाम को कम खाना और रात को कम सोना और अपने मुंह से किसी को गाली मत देना। अगर तेरे संतान पैदा न हो तो नारद को नारद मत कहना। और वैसे भी भगवान ने अपने लिए कहा मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की फीका। आज सुनीति मैया नारद की 3 बातों को सुन करके लौट करके चली आई। न किसी ने जाते हुए देखा और न किसी ने आते हुए देखा। इधर तो मैया कारावास में नारद की 3 बातों का पालन करती है, और उधर महाराज आज विचार करते हैं अपने मन में, आज हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे और ये देखेंगे हमारे शरीर में सामर्थ्य है या नहीं है। घोड़ा पर सवार होकर के पहुंच गए जंगल में, और जब जंगल में गए ऐसो ही नहीं रवि बेटा, आज महाराज जंगल में पहुंचे। अरे किंग ने बो हैंड में धारो, किंग ने बो हैंड में धारो। किंग कहते हैं राजा से, बो कहते हैं धनुष से, और हैंड कहते हैं हाथ से। और आगे अरे क्राउन बंधिरो हेड़ के रो डियर में मारो भैया। किंग ने बो हैंड में धारो, किराउन बंधरो हेड। किराउन कहते हैं मुकुट से, हेड कहते हैं सिर से। किराउन बंधरो हेड की एरो, एरो कहते हैं तीर से, और डियर हिरन से। और आगे अरे भूप जब कर रो है करना, अरे ले निशाना शादी बनी में भाग जा तू हिरना। महाराज हिरन का जब पीछा करते हैं, जब निशाना लगाते हैं, हिरन सामने पर दिखाई नहीं देता। और जब धनुष को कंधा पर डालते हैं, हिरन सामने पर दिखाई देता है। लेकिन सब मादी, लेकिन हिरन हाथ नहीं आए। धीरे धीरे महाराजा को जंगल योरी गोली बाई। अरे धीरे
समय हुआ, लेकिन हिरण को मार नहीं पाए। भक्तों, महाराज लौट करके अपने नगर के लिए चले। अब तो राजा नगर को चले, याद रानी की आई गई है। अब तो लौट नगर को चले, याद रानी की आई गई है। रानी की आई गई है, याद महारानी की आई गई है। अब तो राजा नगर को चले, याद रानी की आई गई है। जैसे ही महाराज जंगल में हिरण का पीछा नहीं कर पाए, हिरण को जब मार नहीं पाए, समझ गए कि शरीर पर बुढ़ापा आ चुका, हीन भावना उत्पन्न होने लगी। लौट करके जब चले तो बड़ी रानी की याद आने लगी। और घोड़ा लौटे राजा को, जाई याद नारी की आई रे। घोड़ा लौटे राजा को, जाई याद नारी की आई रे। और बादिन को हम भूल गए, मैंने बाध की मोहर भी आई रे। याद आने लगी, अरे बादिन को हम भूल गए, मैंने बाध की मोहर भी आई रे। और प्राणन प्यारी दुल्हन को मैंने जेल में तो बसाई रे। बड़ी रानी की याद आने लगी, मैंने अच्छा नहीं किया जो कि प्रथम विवाहता को मैंने कारावास में बसा दिया। आज कारावास के गेट पे जाकर खड़े हो गए महाराज, आवाज देने लगे, फाटी का खोली बड़ी महारानी, लोटा भरी एक प्याई दे पानी। आवाज दी महाराज ने कारावास के गेट पे जाकर के, अगर तू मेरी आवाज सुन रही हो तो एक घूंट पानी पिलवा दे। भक्तों, सुनीति मैया नारद की 3 बातों का पालन कर रही थी। फाटक खोल करके बाहर आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोली, महाराज एक घूंट पानी के लिए आ जाए हैं आप? अरे मैंने तो रोजाना एक लोटा जल बचा करके रखा, आप आ गए हो तो ये भी चल करके देख लो, इस कारावास में पानी भी पी लो कि तुम्हारी बड़ी रानी इस कारावास में गुजारा कैसे करती है। भक्तों, महाराज ने बहुत तेरा मना किया, लेकिन एक भी बात नहीं चली। महाराज कारावास में प्रवेश कर गए और उतय सुरुचि विचार कर रही, महाराजा भाई लौट के नहीं आए, कोई दुश्मन नगर पर चढ़ाई न कर दे। सब फाटक लगवाए, ताले लगवाए, लेकिन चैन तो न पड़ो। महाराज को आधी रात को समय है वो कारावास में। अब सुरुचि दासी से बोली, ऐसा कर तू तलवार उतार के ला खूटी से और घोड़ा निकाल के ला, मैं पैरों देवे के ले जाऊंगी। महाराज नगर में नहीं कोई बैरी चढ़ाई न करते। आज सुरुचि घोड़ा पर सवार होकर के हाथ में तलवार लेके अयोध्या के बीच चौराहे पे ठंडी है गई। काय खेले, पहरो देवे खेले। और ये 3 भाग जैसी रात के व्यतीत भय कारावास में। महाराज को तब कही, अब हमें जान दो, अगर बाय पतो लग गए न त्यो ठिकानो लगे न हमारो ठिकानो लगे। महाराज घोड़ा की लगाम लेके चंदे महल के ले, और जब चले चौराहे पे ठाड़ी अति सुरुचि घोड़ा के पानी की जब आवाज भाई, बोली कौन? महाराज ने आवाज पहचान ली, इस विचार कर रहे का लगाते है छोटी रानी चिल्लाते हैं, डर के मारे नवज बखा पर झटका मार की जैसे तैसे करके कर रही हिम्मत करके आवाज बोल, आवाज दाई
हम तो जा नगर के राजा हैं, लेकिन तुम कौन हो? तब तक तो आमने सामने पे दोनों खड़े गए। महाराज बोले सुरुचि तुम क्या कर रही हैं? सुरुचि ने कही महाराज तुम कहाँ ते आए होते घन? जवाब तो हम तो शिकार खेल पे गए, शिकार खेल के आए जंगल से। सुरुचि ने कही महाराज तुम नगर में नहीं थे, कोई दुश्मन चढ़ाई नहीं कर देता कि हमें तो पहरो दे रही, और तुम जंगल पे आए हो। बहुत चतुर रहे सुरुचि, पे घोड़ा से उतरी और महाराज के घोड़ा की पीठ पे हाथ रखो। तब कही सुनो, जंगल से नहीं आए, अरे ताती पिया मोई ऐसी लगे तुम आज जेल से आए हो। जवाब दिया मैं बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम जेल से ना आए तो कसम खा अपने बाप की, अगर जंगल से आए होते तो या घोड़ा की पीठ पे पसीना ना हो तो। सुनो, अरे दादी पिया मोई ऐसी लगे, अरे आज जेल से आए हो, और सारी रात वही बीती बापा बिनने बिरमाए हो। दिया कहो कारावास से नहीं आए? महाराज बोले दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे हम कारावास से नहीं आए, जंगल से आए हम। सुरुचि की सुनो, अरे प्यारी बात तब ही माने, गंगा मैं भुजा उठाओगे, अरे कारावास में नहीं गए तो किस्म बाप की खाओगे। खाएंगे झूठी गंगा जी को अपने बाप की काय के माएंगे, डर के मां जी मालूम न पड़ जाए कि हम कारावास से आए, तो झूठी की समझेंगे। और यशवीर नारी जाति को किस्म के ऊपर बहुत विश्वास होता है। जाखन किस्म दाई, अरे हाथ पकड़ के राजा को आंगन में गई लिवाई है, और सोच समझ के रानी ने अब पल का दाव बिछाई है। किस्म बताई सुई भरोसा आयो, हाथ पकड़ के ले गई आंगन में, पलका बिछा। उसके बाद अरे साजन लेटे पलका पे और सेवा करी बनाई है, ये तीन भाग जो जेल रहो तो बड़ी गर्भवती आई है। तीन भाग जेल में जो व्यतीत किए महाराज ने, बड़ी रानी गर्भवती हो गई, और अरे एक भाग जो महल रहो वो नारी गर्भ रह जाई है, अरे एक रात में दो रानी के प्यास की गर्भ बधाई है। इस तरीका से दोनों रानियां गर्भवती हो गईं, और जब गर्भवती हुई धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। सुनीति के बच्चा पैदा हुआ, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई, और सुरुचि के जब बच्चा पैदा हुआ तो हजारों दासियां देख रेख करने वाली हैं, बच्चे को गोदी में लेने वाली हैं, लेकिन वहां कोई बच्चे को गोदी में उठाने वाला नहीं है। और उधर जो बच्चा पैदा हुआ जेल में, वो हुआ तो हुआ कैसा? हरे लला जागो ऐसी घड़ी में जायो लला जागो, जो बेटा पैदा हुआ जेल में, तो बेटा पैदा कैसा हुआ? अरे ऐसी घड़ी में बेटा जन्मो, बेटा जन्मो नार संग नहीं आयो लला मेरो, ऐसी घड़ी में। ऐसी घड़ी में बेटा जन्मो
नार संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घड़न में जायो। आगे उधर तो हजारों दासियां हैं बच्चे को गोदी में खिलाने के लिए, और होते अरे बे माता अब भज के आई, हाय भज की आई जानी बेटा गोद उठायो लला मेरो। माता भज की आई जाने बेटा गोद उठायो, लला मेरो ऐसी घड़ी में जायो। और उते तो नाना प्रकार से नृत्य चल रहे, और इते जेल में हारे वरुण देवता धरे सातिया, ए धरे सातिया इंद्र नाचिवे आयो लला मेरो ऐसी घड़ी में। छे जननी मां अंबिका और जय जय मेरी अम्ब, आज सभा के बीच में मां गाड़ी विजय को खम। देखते हैं वॉल्यूम नंबर 2 में भक्त ध्रुव की कथा। गौरदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, गौर पप्पू के चरण में मेरा कोटिम कोटि प्रणाम है। तो ये भक्त ध्रुव की कथा नाना प्रकार से महल में खुशियां बांटी गई, और जेल में उस बच्चे को खिलाने के लिए पे माता आई दौड़ करके, सब देवता आए, कैसा पुत्र पैदा हुआ। और जो जेल में बेटा पैदा हुआ सुनीति के, उस बच्चे का नाम ध्रुव रखा गया। और जो महल में बच्चा पैदा हुआ सुरुचि के, उस बच्चे का नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटा जब बड़े होते चले गए, 5-5 वर्ष के जब दोनों बेटा हुए, एक ही साथ खेलते खेलते कचहरी के गेट पर जाके खड़े हो गए। उत्तम तो अंदर चला गया कचहरी में, पिताजी की गोद में बैठ गया, और ध्रुव खड़ो रह गो, विचार कर रहे हो भाइयों किस्मत बाओ है, और एक किस्मत बारे हम जो के अंदर नहीं जा सके। लेकिन जितने प्रधानमंत्री सचिव बैठे हुए थे राज्यसभा में, सबके मन में जय बात रहे कि राजगद्दी लायक तो ये लड़का है जो गेट पर खड़ा है, और जो गोदी में ना बैठो जी तो काउ दिन महाराज जी गद्दी को अल्लाह जाए हो जी, तो काउ दीन को ना है। लेकिन जोर से कहवे की हिम्मत काउ की ना पड़ी, क्यों? सुरुचि के डर के मारे। आज तेज चमक रहा था सूर्य जैसा ध्रुव के चेहरे पे, वो खड़ा इंतजार कर रहा है कि पिताजी ने हमसे कही देते कि बेटा इतने आ जा, तो हम देख लेते गोदी में बैठ के लगा तो क्या सो बाप की मां। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अरे बड़ी सी सूरत राज करे, अरे बड़ी सी सूरत राज करे भैया राज करे, हाय राज करे, और मांगत भी कमलू कभी कारी।
देखा होगा आपने अजय भैया, ऐसे ऐसे गद्दन पे बैठे हैं जिनके हाथ को छुओ पानी न पियो जाए, और राजन जैसे कुंवर दरवाजे दरवाजे पर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं इस जमाने में। और आगे कोई तिरिया पत संग सुखी रहे भैया, सुखी रहे, हाय सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी। एक वो भी स्त्री है संसार में अपने पति के साथ सुख भोगती है, एक वो भी स्त्री है बा को ठिकानों न ससुराल में न पीहर में लगे। और कोई सोने की छतुर छाए चले भैया, छाए चले, छाए चले, कोई धूप में गेल कड़े अति भारी। यशवीर एक वो भी शरीर है, अगर घर में है तो कमरे में एसी लगा हुआ है, घर से कदम बाहर रखा तो गाड़ी में एसी लगा हुआ है। और एक वो भी शरीर है जेठ की दोपहरी में फावड़ा खेत पे बज रहा है, कोई ये घुट पानी देने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, कभी कल्पना देता है अंत में। आरे मेरु टरे सुमेरु टरे, सुमेर टरे, सुमेर टरे, परिक्रमा की गति टरे नहीं टारी। खड़ा देख रहा है ध्रुव, पिताजी ने हमसे कह देते, लेकिन जब बहुत देर रहेगी ध्रुव को खड़े खड़े तो महाराज ने इशारा किया, आजा बेटा, आजा बेटा। जैसे इशारों मिलो ध्रुव तो जाई चाहे रहो तो पिताजी ने कह दे कैसे हूं। अरे देखो राजकुमार हर सया पार करो नहीं लालो, अरे अयोध्या के महाराज ने अब दियो सुत तू जालो। आजा आजा, इशारा दिया महाराज ने। अरे देखो राजकुमारी कि हर सया पार करो नहीं लालो, करो नहीं लालो। ए अयोध्या के महाराजा ने अब दो हाथ को जालो। कैसी इशारों मिलो और बजाई चारों, पिताजी ने टेल ले हमें जोर जाके डांडो है वो। अरे धूली में सनी रोगा तब पकड़ के हाथ लला पुचकारो, लला पुचकारो। पलकी करी न देर बेटा गोदी में बैठा रो। सबके मन की कतई महाराज ने अपने बड़े बेटा को गोदी में बैठा करके, जैसे ही सबके मन की भाई तब बाज के या तेरे सभा से जय जय रहे सब सब पुकारी। एक दिन आए सो राजा पे घर नाए जन्मो राजकुमारी।
गोद भरी गई बेटन से त्यारी जय हो करतारी। महाराज ने सबके मन की कर दी। सब लोग यही चाह रहे थे कि बेटा गोदी बैठ जाए ध्रुव, और जैसी लला गोद में बैठो। सबके मन की है गई, लेकिन वो बात एक चुगला को अच्छी लगी। एक चुगला सामने आयो है, राजा को शीश झुकायो है। सबके मन की कर दी महाराज ने, लेकिन वो बात एक चुगला को अच्छी नहीं लगी। चुगला ने हाथ जोड़ कही, महाराज अगर तुम्हें आज्ञा आ जाए तो हम भोजन कर आए। कहीं जाओ भोजन कर आओ, लेकिन लौट के जल्दी आइयो। गाओ अपनी पत्नी से बोलो भोजन धल्ला। और तू इतना हमसे जे कह रही के राजगद्दी पे छोटी रानी हुई लड़का बैठे हो। नौकर की पत्नी बोली बात तो सही कही हमने, जवाब तो तेरे सही कही। हम अब आखिर तो देख क्या है, छोटी रानी लड़का धरती पे ढाड़ो और बड़ी रानी को बैठो महाराज गोद में। नौकर की पत्नी बोली तुम भोजन करियो, मैं अबे आई सोई धरे भाजी। बहुत तेज रोकी, कहूँ आगे देवे मन जाए, लेकिन ना रुकी। क्यों? नारी जाति के पेट में बात नहीं रुकती। सुरुचि के सामने जाके बोली महारानी बड़ी रानी को लड़का गोदी में बैठो महाराज की में, और तुम आओ ठाड़ो धरती पे। जब इतनी बात सुनी सुरुचि ने धरे भाजी, और जय सिंह कचहरी के गेट पर दिखाई दी महाराज को डर के मारे नवज बखा पे झटका मारे। जाते किन्ने कह दई तब तक तो ध्रुव को हाथ पकड़ के खींच के धरती उठानो कर दो, और गाल पर थाप दई खींच के चला जाए यहां से। ये राजगद्दी उत्तम की या तेरी नहीं है। अगर ये राजगद्दी तेरे भाग्य में होती तो तूने जन्म उस पापनी के उधर से नहीं मेरे उधर से लिया होता। और तेरा पिता जंगल में निवास करता है। आज रोता चीखता हुआ ध्रुव कारावास के लिए चला। सुनीति ने दौड़ करके अपने बेटा को गोद में ले लिया और रो करके बोली बेटा तुझे किसने मारा? तो ध्रुव बोला अरे रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, हरे मैया मोई मौसी ने मारो। ध्रुव सुकुमार मैया मोई मौसी ने मारो। माँ हम खेल रहे दो भैया और तब तक आई गई मैया। अरे बनी गोद से दे उतारी मैया मोई मौसी ने मारो। माँ मेरी मौसी ने मुझ में धक्का दिया और ये कहा ये तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता तो जंगल में निवास करता है। इसलिए माँ मेरे कपड़न को रंग बाई दे, मोई बन को विदा कराई दे। ओरी मुझे रूठ गए करतार मैया मोई मौसी ने मारो। जवाब दिया माँ मुझे जंगल के लिए जाने दे, मैं जंगल का पिता ढूंढ करके लाऊंगा। सुनीति बोली मेरे लाल मैं तो ये जानती थी पता नहीं किसने मारा। बेटा मौसी की मार और मैया की मार कभी बेटा की नहीं लगती, मुझे मौसी ने मारा इसलिए इतना रो रहा है। तो रब बोला मौसी ने मारा इस बात का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है माँ
नहीं और किलो का जब तो पन खाई। अरे कुआ कहा जकी पारी नहीं पानी भरी बेकामिन नहीं आई। मां हरे राजा कहा जके न्याऊ नहीं और संत कहा जकु दया नहीं आई। बागर को ठीक ठिकानों का जमे बालक चोर चटोर लुगाई। अरे वो राजा क्या जिसके न्याय न हो, और पिताजी तो यहाँ के राजा थे। अगर मौसी ने मुझे मारा तो भैया उत्तम को क्यों नहीं मारा? तो किस बात का है? पिताजी कुछ क्यों नहीं बोले? माँ हरे जाखन मौसी ने मोई मारो और क्यों नहीं बबुला ने फटकारो। अरे क्यों नहीं बबुला ने फटकारो, मैया कोई नहीं यहाँ मारो। आज ध्रुव बोला माँ यहाँ हमारा कोई नहीं है, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा, जंगल के लिए जाऊंगा। मेरी मौसी ने ये कहा कि तेरा ये पिता नहीं है, तेरा पिता जंगल में निवास करता है। सुनीति बोली बेटा मुझे छोड़ के मत जाना। अरे तू नहीं जानता, तू मुझे छोड़ के जाएगा? बोली हरे 9-10 मास गर्भ में बेटा राखो। बोली 9-10 मास गर्भ में राखो और मैंने सातों बोझल लाको। मेरे लाल तू मुझे छोड़ के मत जाना। और बेटा अरे गीले में सोई बेटा सूखे में सुबायो। धरी बाबा को तब छाती ते लगायो। हाय भूख लगी तब आंचल प्यायो। मेरे लाल मैंने हजारों मुसीबतों का सामना किया और जब तू मेरे पैदा नहीं हुआ था, अरे मैं संतन को हाथ दिखाती, एक बेटा की आस लगाती। मेरे लाल मैं एक पुत्र की आस लगाती थी, संत महात्माओं से पूछा करती थी बाबा क्या मेरे संतान होगी। और जब तू मेरे पैदा हो गया तो मेरी सौंत ने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी। हरे मेरी सौंत मुझे अधिक सताती, एक से रैया तो भिजवाती, ताकि बेटा कनिक बनाती, सारे दिन में तो ही खवाती।
मेरी सौंत मुझे नाना प्रकार से दुख देती है, मेरी सौंत मुझे नाना प्रकार से दुख देती है। एक शेर बेजर का आटा भिजवाती है मेरे लिए। अरे ताकि बेटा कनक बनाती, सारे दिन में तोई खबाती, मो को तनिक बचन नाय पाती, और भर की जेठ लला सोई जाती, और फिर नाय भूख पेट में आती। बिना खाए तुझे रात को जेठ में भर के जब सो जाती हूं तो मुझे भूख नहीं लगती, तू मुझे छोड़ के मत जाना। तो रब बोला मां अगर तूने अपनी खेली हो तो मेरी सुन ले। अरे छाती थी सिलाई अड़ाई ले, और गुण परम ब्रह्म के गाय ले। परम पिता परमेश्वर का वचन कर ले, उनके अलावा संसार में तेरी कोई मदद नहीं करेगा। और मां मैं जंगल में तपस्या जाकर के करूंगा, जंगल के पिता को ढूंढ करके लाऊंगा। अगर इस काम को नहीं कर पाया तो तू अपना लाल मत कहना। इन शब्दों के बाद आगे को बढ़ी गो छैया है, धरती पे गिर गई मैया है। आज मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। पुत्र को नाना भांति समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी, तपस्या करने के लिए निकल गया। महाराज को जब सूचना मिली कि मेरा बेटा तपस्या करने के लिए जा रहा है, नौकर से कहा मना कर दो उससे, वो तपस्या करने के लिए न जाए, हम राजगद्दी में से आधा बांट दे देंगे। ध्रुव पर सूचना गई तो ध्रुव ने नहीं गद्दी बारे परमात्मा, अब तो नाम की शुरुआत करी है, राजगद्दी में से बांट मिले उठो और जाना तुझे प्राप्त कर लूंगा, तब पतों ने का मिलेगा। ऐसो विचार करके जंगल में प्रवेश कर गया। देवर्षि नारद से मुलाकात भई, नारद से मुलाकात भई। नारद ने विचार किया सुनीति की संतान आ रही है, सामने आकर के बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा को देख करके प्रणाम किया पहले ध्रुव ने, तब कही तपस्या करे वे जाते हैं। नारद बोले नाम का है तुम्हारा? जवाब दो बाबा हमारा नाम ध्रुव है। ध्रुव तपस्या करे बेकले जा रहे हैं, और हिमालय में जंगल में शेर रहता है, चीता रहता है, भेड़िया रहता है, तो पकड़ के खा जाएंगे। ध्रुव ने कही शेर को है, चीता को है, भेड़िया को है, अरे बेवजीव है मऊ जीव है। नारद विचार कर रहे बालक भाषा बहुत ऊंची बोल तो है, लेकिन ध्रुव आगे बढ़ गया। अब नारद विचार कर रहे जी बालक का तरीका से अगर अपो गुरु हमें बना ले तो बहुत बढ़िया काम रहे। दूसरी बार फिर आए चक्कर काट के, लला काऊ गुरु बनाओ है ना। नारद ने कि अगर गुरु नहीं बनाओ तो फिर बेटा बिना गुरु के तपस्या पूरी नहीं होते, काऊ गुरु बना लियो। ठीक है बाबा गुरु बना लेंगे, इतना ही कह के फिर बढ़ेगो आगे धरो। अब नारद विचार कर रहे जी अपे मोह से ना कहेगो, और हम कैसे कहेंगे बेटा अपो गुरु तू हमें बना ले। तीसरी बार फिर चक्कर काट के आए, बेटा का हुआ गुरु बना लिए, ठीक है बाबा बना लेंगे। नारद समझ के जी नहीं कहेगो पे मोह से। नारद ने कि बेटा अपो गुरु तू हमें बना ले, तो ध्रुव ने कि तुम बन जाओ, लेकिन इस बात को ध्यान रखियो मुँह पे एक आध साल को टाइम ना है जो कि तुम्हारी कुटिया पर रहें लंगोटी साफ करें। मुँह तो अब यही ब्रह्म मुहूर्त पे जाए के तपस्या कर बैठनो है। नारद ने कि हम तो साले न बारे चेला बना लेते हैं और एक घड़ी बारू चेला बना लेते हैं। ध्रुव ने की तो ठीक है एक घड़ी बारू चेला बनाओ हमें। नारद ने हवन रचाया जंगल में और ध्रुव को बिठा करके आहुति लगवाई और कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसी द्वादश मंत्र तो कान में सोई ध्रुव ने पाए छुले नारद के जिकई अब हमारे गुरु जी तुम बन गए? जवाब दो हाँ, अब बेटा तू मेरा शिष्य हो गया। अब पे गुरु जी के पैर स्पर्श करके ध्रुव वृंदावन के टीला पे पहुंच गया। भक्तों ऐसा ही नहीं, आज ध्रुव ने तपस्या की है, और जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए हंस की पीठ पे बैठ के मनोजू, और जिकई लला आंखें खोल ले,
ध्रुव ने की हम आंखें खोल लें, संसारधीश तुम्हें तो कहते हैं, कहा समुद्र ऋषि तुम्हें से कहते हैं, जवाब तो सो हमसे ना है कहते। ध्रुव ने की तो जा ब्रह्मा जी वापस कर दे। उसके बाद एक पैर पे खड़े होकर के जब तपस्या की ध्रुव ने, तो फिर को आए सबीर भोले बाबा। भोले बाबा ने आया कि कई लला आगे खोल ले। ध्रुव ने की कहा संसारधीश तुम्हें तो कहते हैं, जवाब तो बेटा सो हमसे ना है कहे। तो ध्रुव ने की तो तुम जाओ, भोले बाबू पीछे लौटा दे। अब एक वृक्ष पे लटक कर के उल्टा और जो सांस खींच के और ब्रह्मांड में स्थापित की, क्षीर सागर का पानी हिल गया। और जैसे ही क्षीर सागर को पानी हिलो, भगवान समझ गए कि अब नंबर बात हुआ, हमारे भक्त बहुत जेद से, बहुत देर से और हमें आवाज देते हुए। आज विष्णु भगवान चले कैसे? अरे विष्णु चढ़ की गरुड़ पे आए जी, हाय जहां पे ध्रुव तपोए। विष्णु चढ़ की गरुड़ पे आए जी, जहां पे ध्रुव तपोए। आज विष्णु आगे बढ़े। हरे इनका सुंदर रूप विशाला, और गले पड़ी बैजंती माला। एक फूल कमल कर लाए जी, जहां पे ध्रुव तपोए। चले हैं भगवान, नाई पलकी करी अबारी, ए बैठो देख लो यो तारी। तब मधुरे बोल सुनाए जी, जहां पे ध्रुव तपोए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ध्रुव के सामने आके भगवान ने आवाज दी, बत्स आंखें खोल ले। ध्रुव ने की कहा समुद्र ऋषि तुम्हें तो कहता है, संसारधीश तुम्हें तो कहते हैं। कहा ध्रुव ने जब पूछी तो भगवान ने की हाँ हम ही से कहते हैं, संसारधीश समुद्र ऋषि हम ही से कहते हैं। सोई आंखें खोलना ही और भगवान के पांव पकड़ के बैठ गो। भगवान ने गोदी में ले लो वो वक्त, और जो कही बेटा तूने मेरे नाम के पीछे बाल अवस्था में और इतनी बड़ी तपस्या की, वरदान मांग ले, जो तू मांगेगा हम वही देंगे, जो मांगेगा हम वही देंगे। तो बोलो ऐ सुनो, हम मांगे तुम पाए पीछे सरकाओ, अगर देवो ही चाहते तो सुनो। अरे सुनो नाथ दे ध्यान, शर्म मोए कहने मेरे आती। अरे शर्म मोई
पे मांगे मांग मंगाई ले ऐरावत हाथी। जवाब दिया ऐरावत हाथी मंगवा। भगवान चक्कर में पड़ गए, ऐरावत हाथी को जी का करेगो है, लेकिन वचनबद्ध थे ऐरावत हाथी मंगवा। और ध्रुव ने कि ऐसा करो, अरे बिने बेटा की अपनैयो। जवाब दिया प्रभु ऐरावत हाथी की पीठ पे तो हमें बैठा रहो और हम आगे आगे चलेंगे। अरे बिने बेटा की अपनैयो, तुम लेके देव समाज हमारे पीछे से आइयो। जवाब दिया तुम समस्त देवताओं को लेकर के मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही इतनी बात सुनी से ऐरावत हाथी मंगवाओ। भगवान ने सब देवता बुलाए, ध्रुव को ऐरावत हाथी की पीठ पे बैठा रहो, आगे आगे ध्रुव पीछे पीछे। भगवान देव समाज को लेकर के चले और जैसे ही अयोध्या के गेट पे गए तब कई ध्रुव ने ऐसा करो प्रभु अब इन सबको लौटा दो, तुम केवल हमारे संग चलो, हमारी मौसी के घर तक। सब देवता लौटाते, ऐरावत हाथी लौटा दो। अब ध्रुव परमात्मा को साथ लेके सबसे पहले कहां पहुंचो? यशवीर, हाँ भाई मौसी के घर पहुंचो। आवाज दी मौसी, आंखें खोल करके देख ले, संसार का पिता जंगल का पिता तेरी चौखट पे खड़ा है। मौसी शर्मिंदा है गई। अरे दासी ने कि कई बेटा भाई मौसी को दर्शन दे देंगे। अरे कारावास में जाकर के देख लो तुम्हारी मैया की दशा क्या है। आज ध्रुव कारावास के लिए चला परमात्मा के साथ, उधर दशा क्या थी। अरे धर्म की गति न भाई मंदी, आयो नए राजकुमार मात भाई रोई रोई की अंधी। मैया रो रो करके नेत्रहीन हो चुकी थी भक्तों। आज ध्रुव ने जाकर के ये कहा मां आंखें खोल करके देख ले, संसार का पिता जंगल का पिता तेरी चौखट पे खड़ा है। सुनीति ने जब ये सुना तो बोली बेटा अरे लला मेरे गई बेजा है, निकल दे मेरो हाथ जमाई लला मोई दिखत कोई नाए। मेरे लाल कहाँ है जंगल का पिता, संसार का पिता कहाँ है, उसके ऊपर मेरा हाथ जमा दे, मुझे कुछ दिखता नहीं है। ध्रुव बोला रही मैया तू मेरे लिए इतनी रोई कि दोनों नेत्र खो बैठी। आगे बढ़कर के भक्त ने कौन सा कर्म किया। अरे हाथ जानी नैनन पे धारो, जब लयो राम को नाम नैन में आई गौ जियारो। जैसे ही भक्त ने परमात्मा का नाम लिया दोनों नेत्र जैसे के तैसे हो गए। तब कहा मैया ये है संसार का पिता, कैसा तेजवान बेटा हुआ। खुद भी दर्शन किए, मौसी को दर्शन करा दिए, अपनी मैया को दर्शन करा दिए। अब भगवान बोले बेटा अगर तू कह दे तो अब हम जाएं। ध्रुव ने कही ठीक है चले जाओ।
भगवान बोले बेटा तेने कुछ मांगो तो ही ना है, पहले हम चले कैसे जाएं, जब तक देंगे ना है तब तक हमसे देवता कौन कहेगो, तू मांग। तो रब ने कही अब हमें क्या चाहिए, हमें दर्शन कर ले, हमारी मैया ने दर्शन कर ले, मौसी ने दर्शन कर ले, अब जा। भगवान बोले अगर तू मांगना नहीं चाहता तो आज तुझे अपनी तरफ से वो चीज दे करके जाऊंगा तीनों लोकों में न पहले कोई प्राप्त कर पाया और न कोई आगे कर पाया। क्या दिया भगवान ने भक्त को? अरे बोल विष्णु ने उच्चारो जब परम धाम को जाई बने गो अमर को तारो। ए परम धाम को जाई बने गो अमर को तारो छोना। भगवान ने वरदान दिया तू परम धाम के लिए जब प्रस्थान करेगा ध्रुव तारा के नाम से विख्यात होगा अंबर में। उसके बाद परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राजगद्दी को भोगा। उसके बाद जब परम धाम को प्रस्थान किया तो ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हुआ और वो ध्रुव तारा आकाश में आज भी चमकता है। इस तरीका से भक्त ध्रुव की भक्ति अटल हुई। हर यशवीर बात पैदला बाले ढोलक मधुर बजाते मनोज कुमार नावली बाले चिमटा पे यहाँ लहराते। अरे रवि कुमार जो शिष्य मेरो घड़ा पे रोले राई सुनील बेटा शिष्य में रोज तो बैठी गो मुस्काई है। और प्रमोद कुमार हमारे पास में बैठे हुए हैं। हरे पुष्पेंद्र यादव चित्तरपुर के तुम्हें गाथा रहे सुनाई और अजय मित्र हमारे ने सुंदर कैसेट दर्शाई है। जो भक्त ध्रुव की कथा आप लोगों ने सुनी अजय कैसेट के माध्यम से। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, हाय करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया।